नमस्कार बेनमुन, नमस्कार। जितने भी लोग अभी लाइव आ गए हैं, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। आज का जो ये टॉपिक है, हीलिंग इन द हेल्दी लिविंग, द प्रोडक्ट नॉलेज, यानी कि आज से कुछ दिनों पहले हमने 4 प्रोडक्ट लॉन्च की थी। तो आज एक ज़रूरी हो गया है कि ये प्रोडक्ट के ऊपर जो हमने प्रोडक्ट, ये एक नोनी कैप्सूल्स लॉन्च किया था, फ्लैक्सीड लॉन्च किया है, विटामिन सी, जिंक, ए और डी हमने लॉन्च किया है। उसके बाद हमने जो लॉन्च किया हुआ है मोरिंगो कैप्सूल्स लॉन्च किया है। तो इन सभी प्रोडक्ट का हमने एक प्रीमियम रेंज भी अभी एक लॉन्च में कर रहे हैं। शायद 29 मई को उसका प्रीमियम वाली मोरिंगा, प्रीमियम नोनी, प्रीमियम प्रोडक्ट वीडग्रास है। शायद 29 मई को जो हमारा जन्मोत्सव है उसी टाइम हम लॉन्च भी कर देंगे। तो लेकिन इससे पहले थोड़ा सा ये प्रोडक्ट नॉलेज हो जाना चाहिए। यानी कि बेनमुन है, बेनमुन का मिशन से हेल्दी इंडिया मिशंस, और बहुत सारी हमारे पास हेल्थ केयर की प्रोडक्ट है। और इसमें ये 4 हमने ये प्रोडक्ट अभी हेल्थ केयर की हमने लॉन्च की हुई है। लेकिन बहुत सारे हमारे बेनमुन के साथ जुड़े हुए हमारे एसोसिएट का कंपनी में फ़ोन आ रहा है कि सर इसके ऊपर एक डिटेलिंग में एक नॉलेज हमें चाहिए। तो आप सभी की जो भावनाएं हैं, तो उसको भावनाओं को आदर करते हुए आज हम ये एपिसोड्स लेके आपके सामने आए हैं कि जो हमारी ये 4 प्रोडक्ट हमने जो हेल्थ केयर की लॉन्च की हुई है उसके बारे में थोड़ा सा संक्षिप्त में थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहते हैं कि ये प्रोडक्ट एक्चुअली कौन कौन आदमी ले सकते हैं। यानी कि कौन हेल्दी ले सकता है, जिसको अनहेल्दी है, यानी कि जो डिसीज़ है किसी को, वो कौन सी प्रोडक्ट ले सकते हैं इसके ऊपर। और ये इनकी पैरामीटर क्या है, उनकी टेंडेंसी क्या है, उनका डोजेस क्या है, और थोड़ा सा उसका डिस्क्रिप्शंस, इसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। तो पहली जो हमने जो ये प्रोडक्ट लॉन्च की है, ये बेनमुन नोनी कैप्सूल्स है। ये आप देख सकते हो, उसके जो सेंटेंस लिखा हुआ है, बूस्ट एनर्जी, इम्प्रूव इम्यूनिटी। यानी कि नोनी है, ये बहुत सालों पहले, यानी कि हज़ारों सालों पहले, ये एक जंगली, यानी कि जंगल में होने वाला एक झाड़ है, वहाँ ट्री है। और मेजोरिटी स्पेसिफिक जो रीजन्स आता है, स्पेसिफिक रीजन्स में नोनी का फ्रूट पाया जाता है। और आज से एंशिएंट टाइम पहले जो ट्राइब थे हमारी, और ट्राइब ये नोनी है, नोनी फ्रूट है एक जात का। और उसकी ये मीन्स के दे आर कुकिंग है, उनका एक फ्रूट की तरह, और उसके साथ साथ उसकी कुकिंग में यानी कि वेजिटेबल में, यानी कि सब्जी बनाने के लिए भी कार्य करते थे। और ट्राइबल में क्या रहते थे, आदिवासी लोगों को कुछ भी घाव लग गया, कुछ भी हो गया, तो उसी टाइम वो इस फ्रूट को अच्छी तरह से क्रश करके और घाव पे लगा देते थे। तो घाव पे लगा देते तो घाव का भी हीलिंग हो जाता था, यानी कि एंटीसेप्टिक की तरह भी काम करता है, एंटी माइक्रोबियल की तरह ही काम करता है। ऐसी तरह से उसमें नोनी में बहुत सारे गुण पाए जाते हैं। नोनी एक फ्रूट है, उसे मॉर्निंग जो नोनी के अंदर, जैसे हम आयुर्वेदान में बोलते हैं इट्स कंटेंट 550 फाइटोन्यूट्रिएंट, तो इसमें इतना है, क्योंकि आयुर्वेदान में भी एक नोनी एक वन काइंड ऑफ द इंग्रेडिएंट्स है। और ये जो हमारी ये प्रोडक्ट है, ये ओनली प्लेन नोनी है, यानी कि इसमें कोई दूसरे इंग्रेडिएंट्स नहीं रखे हैं, प्योर नोनी रखा है। और नोनी के फ्रूट के अंदर 150 फाइटोन्यूट्रिएंट्स पाए गए हैं। तो मोरिंगी सिट्रीफोलिया जो इसका लैटिन नाम है, और जिसको यानी कि इसका जो वर्णन है, नोनी का, नोनी फ्रूट का वर्णन है, ये आयुर्वेद में भी पाया गया है। यानी कि जो आयुर्वेद है 5000 साल पुराना हमारा शास्त्र है, हमारी जीवन शैली के आधार पर ये हमारा शास्त्र है। आयुर्वेद ओनली एक ट्रीटिंग या क्योर के लिए नहीं बना है, ये पूरा जीवन चरित्र है, जीवन शास्त्र है। यानी कि हेल्दी फॉर हेल्थ के लिए, जो आदमी हेल्दी है उसकी हेल्थ को कैसे प्रिजर्व किया जाए उसके ऊपर, और जो उसको रोग हो गया है और रोगों को किसी तरह से निर्मूलन किया जाए, इसके ऊपर ये आयुर्वेद का एक शास्त्र है। और मैंने बहुत सारी बार बताया है कि आयुर्वेद का जो उद्देश्य है वो स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षणम, आतुरस्य विकार प्रशमनम च,
यानी कि स्वस्थ व्यक्ति है उसका स्वास्थ्य का ध्यान रखना है और जो रोगी है रोगों को दूर करना है। तो नोनी का वर्णन आयुर्वेद शास्त्र में भी बताया गया है, लेकिन जो नोनी नाम है वो ये यूरोपियन नाम है, नोनी वहां से आया है, लेकिन जो उसका लैटिन नाम है मोरिंगा सिट्रीफोलिया, इसको संस्कृत में आल कहा जाता है। हम यहाँ हमारी जो लोकल हमारी जो लैंग्वेज है, यानी कि उसी टाइम हमारी संस्कृत देवभूमि वगैरह जो हमारी लैंग्वेज थी, जो हमारी पुरातत्व हमारी जो भाषाएं थी, उसमें उसको आल बताया गया है मोरिंगा सिट्रीफोलिया को। तो देख सकते हैं आपके मोनी फ्रूट हैज़ बीन यूज फॉर द थाउजेंड्स ऑफ द ईयर ऑफ द स्ट्रेंथनिंग द हीलिंग, यानी कि एक हीलिंग के रूप में नोनी को पाया जाता था। और उसके बाद आज से 30 साल के बाद 30 साल से बाद इसका फिर से वेस्टर्न जो रिसर्चर है अंग्रेज यानी कि जो यूरोप वाले हैं अमेरिकन है, इन लोगों ने नोनी के फ्रूट के ऊपर फिर से 30-35 साल पहले सर्च शुरू किया, रिसर्च शुरू करना शुरू किया। हालांकि ये हजारों साल पहले यूज होता था, लेकिन उसके बाद उसको पता चला कि नोनी एक रिच एंटीऑक्सीडेंट के रूप में पाया जाता है। 150 फाइटो न्यूट्रिएंट उसके अंदर है। और मोरिंगा सिट्रीफोलिया इज ए नेचुरल फ्रूट एक्सट्रैक्ट दैट कैन बूस्ट द हेल्थ, स्टेमिना एंड वाइटलिटी इन द मेंस एंड द वुमन, यानी कि ये मेंस और वुमन में भी एक इम्यूनिटी बूस्ट की तरह काम करता है, साथ साथ में स्टेमिना भी देते थे। तो पाश्चात्य युग के अंदर नोनी के फ्रूट का उसका जूस निकाल के वहाँ के जो ट्राइब थे वो पीते थे, और सुबह में जो उनके जंगल का जो उनका कार्य रहता था वो करने के लिए जाते थे, तो वो पूरे दिन एकदम हेल्थ को एक बूस्टअप की तरह देता था, एक इम्यूनिटी देता था, और स्ट्रेंथनिंग और स्टेमिना और वाइटलिटी प्रोवाइड करता था। साथ साथ में अभी जो रिसर्च में पाया गया है कि ये बच्चों में भी बहुत ही अच्छी तरह से फायदा कारक है। और नोनी का फ्रूट है वो क्या क्या कार्य करते हैं, देखो एक तो इम्यूनिटी को बढ़ाता है, और आज के दिन में आपने इम्यूनिटी के बारे में, रोग प्रतिकारक शक्ति के बारे में आज सभी को मालूम है, बच्चे को पता रहता है कि भाई हमें इम्यूनिटी हमारी बढ़ानी चाहिए, यार हमारी इम्यूनिटी अच्छी होनी चाहिए। इम्यूनिटी हमारी अच्छी रहेगी तो हमें कोई बाहर का कोई भी जो रोग रहता है वो नहीं लगेगा। तो इट्स प्रमोट्स द इम्यूनिटी को बढ़ाता है, क्योंकि इम्यूनिटी को इसीलिए बढ़ाता है कि इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट तत्व है, यानी कि 150 से ज़्यादा फाइटो न्यूट्रिएंट, फाइटो यानी कि कुदरती, न्यूट्रिएंट यानी कि इसमें विटामिन आ गए, प्रोटीन्स आ गए, एमिनो एसिड आ गए, मिनरल्स आ गए, ये उसको सबको फाइटो न्यूट्रिएंट, फाइटो कुदरती न्यूट्रिएंट यानी कि पोषक तत्व। और बाकी जो प्रोडक्ट हम देखते हैं जो न्यूट्रिएंट वाली यानी कि जो विटामिन वगैरह वो सब रहती है, ये केमिकल युक्त रहती है, लेकिन ये नोनी में इटसेल्फ इसमें बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट तत्व होने के रीजन से इम्यूनिटी को बढ़ाता है। आर्थराइटिस यानी कि घुटनों का जो दर्द रहता है उसके अंदर भी ये कार्य करता है, क्योंकि रिच सोर्स ऑफ द कैल्शियम्स रहता है नोनी के अंदर, इसीलिए आर्थराइटिस में भी अच्छा काम करता है। साथ साथ में एंटी इंफ्लेमेटरी रहता है। तो आर्थराइटिस में क्या रहता है कि आर्थराइटिस में रहता है तो वो पहले तो वहाँ जहाँ जोड़ों का दर्द रहता है वहाँ सूजन आ जाती है, स्टिफनेस आ जाता है, इंटरनल सूजन आ जाती है, स्टिफनेस आ जाता है, डीजनरेशन यानी कि जो वहाँ गद्दी रहती है गद्दी का घसारा शुरू हो जाता है, इनको आर्थराइटिस कहा गया है, यानी कि संधिवा उसको कहा गया है। तो उसमें ये कैल्शियम होता है। साथ साथ में एंटी इंफ्लेमेटरी यानी कि सूजन को कम करने वाले तत्व नोनी फ्रूट में पाए गए हैं, इसीलिए जो घुटनों के दर्द हो गए या संधिवात जिसको हम आम लैंग्वेज में संधिवात बोलते हैं उसके अंदर कार्य करते हैं। सर्कुलेटरी हेल्थ यानी कि जो हमारा ब्लड सर्कुलेशन से यानी कि जो हमारा पंपिंग स्टेशन से हमारा हार्ट वो सर्कुलेटरी सिस्टम है उस वो हेल्थ के लिए भी बहुत ही अच्छा है, क्योंकि इसके अंदर जो एमिनो एसिड्स पाए गए हैं वो फैट को कम करते हैं, फैट को कम करते हैं तो सर्कुलेटरी सिस्टम्स में भी अच्छी तरह से फायदा करते हैं। एनर्जी बूस्टअप है, मैंने बताया ना 150 से ज़्यादा फाइटो न्यूट्रिएंट है, यानी कि नोनी में जो हमें प्रोटीन चाहिए, विटामिन चाहिए, एमिनो एसिड चाहिए, मिनरल्स चाहिए, सब कुछ मिल जाता है और एकदम वो हल्का भी रहता है। यानी कि फाइटो है, कुदरती तो हल्का रह जाएगा, इसीलिए वो डाइजेस्टिबल भी है, यानी कि पाचन उनका अच्छी तरह से हो जाता है। और जिन लोगों को पाचन की समस्या रहती है उसके लिए भी नोनी कैप्सूल बहुत ही फायदे कारक है। नोनी कंटेंट्स द बी शीटोस्टेरोल एंड द
केरोटीन विच कैन बी एनहांस द स्किन एंड द हेयर हेल्थ, यानी कि इसके अंदर एक नोनी को एक मोरिंडिन नाम का भी एक तत्व रहता है, इसके साथ साथ में बी सीटोस्टेरोल रहता है और कैरोटीन रहता है। कैरोटीन मेजोरिटी हम ये गाजर होता है कैरोट में पाए जाते हैं, साथ साथ में इसमें भी नोनी में भी कैरोटीन पाए जाते हैं। और कैरोटीन हम मालूम है कि कैरोटीन हमारी स्किन्स के जो लस्टर्स रहते हैं, स्किन्स में जो स्किन्स की जो चमड़ी की कोई भी बीमारी रहती है उसके अंदर फायदा करते हैं, यानी कि नोनी की कैप्सूल्स लेने से चेहरा भी एकदम खिल जाता है। साथ साथ में हेयर हेल्थ के लिए, जिसको हेयर फॉल का प्रॉब्लम है, डेंड्रफ का प्रॉब्लम है, तो इसके लिए भी ये नोनी कैप्सूल से बहुत ही फायदा कारक है। नोनी हैज ए नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी टू हेल्प योर बॉडी टू फाइट ऑफ द फ्री रेडिकल्स, यानी कि ये फ्री रेडिकल्स क्या है, जो हमारे शरीर के अंदर ऑक्सीडेशन हमारी प्रक्रिया हो रहती है, यानी कि हम जो श्वास लेते हैं, उसके बाद हमारा जो हम खाना खाते हैं, वो खाना खाते हैं तो उसका डाइजेशन होना पड़ता है, यानी कि जो ये कार्बोहाइड्रेट्स में, प्रोटीन्स में, फैट में हमें जो भी खाना खाया है उसमें कन्वर्ट होता है, तो ऑक्सीडेशंस की क्रिया होती है। तो ऑक्सीडेशंस की क्रिया होती है तो वहाँ टाइम पे ये रेडिकल्स, फ्री रेडिकल्स बनते हैं। और फ्री रेडिकल्स जो बनते हैं, फ्री रेडिकल्स को हम ऐसे कह सकते हैं टॉक्सिन्स, यानी कि जहरी तत्व हमारे शरीर के अंदर ये टॉक्सिन्स बनते हैं। हमारी जो भी क्रिया होती है तो कहीं हमारे ये एक्सक्रीटरी सिस्टम से, हमारे पेशाब थ्रू, हमारे टॉयलेट थ्रू, हमारे पसीना से थ्रू बहुत सारे टॉक्सिन्स ऐसी तरह से निकल जाते हैं। बाकी के हर और टॉक्सिन्स भी बचे हुए रहते हैं, तो उसको जो ये फ्री रेडिकल्स की आम लैंग्वेज में हम कहा जाए तो इट कोल्ड है टॉक्सिन्स रहता है। तो नोनी रहता है कि नोनी में एक गुण पाया जाता है कि फ्री रेडिकल को एक स्कैवेंजिंग करता है, बाहर निकाल देता है, यानी कि शरीर से बाहर निकल जाता है। तो फ्री रेडिकल शरीर से बाहर निकल जाता है तो एंटी एजिंग का भी ये कार्य करता है, यानी कि एक टॉक्सिन्स रिमूवर ऐसा कह सकते हैं आम लैंग्वेज में। तो टॉक्सिन रिमूवल्स भी है। इट्स कंसिडर्ड टू बी ए सोर्स ऑफ द एसेंशियल्स फाइटोन्यूट्रिएंट्स एंड द विटामिन, जैसे मैंने आपको अभी पहले आधा मिनट पहले मैंने आपको बताया था कि इट्स फाइटोन्यूट्रिएंट्स एंड विटामिन्स, यानी कि फाइटोन्यूट्रिएंट्स में सब कुछ आ गया है। फाइटो कुदरती हो गया, न्यूट्रिएंट्स पोषक तत्व कहते हैं, यानी कि कुदरती जो पोषक तत्व रहते हैं। तो पोषक तत्व हमारे शरीर के लिए क्या जरूरत है, हमें ज़रूरत है विटामिन्स की ज़रूरत है, ए बी सी डी ई वगैरह। इसके साथ साथ में हमें एमिनो एसिड्स भी चाहिए, प्रोटीन्स की हमें ज़रूरत होती है, मिनरल्स की हमारे शरीर में, जो हमारी शरीर की जो क्रियाएं रहती है, यानी कि फिजियोलॉजी जो रहती है, शारीरिक क्रियाओं के लिए ये सब हमें जरूरी चाहिए। साथ साथ में हमारा हेल्थ को अच्छी तरह से बनाए रखने के लिए और इम्यूनिटी बूस्टअप करने के लिए और हमारा प्रोग्रेस होने के लिए ये फाइटोन्यूट्रिएंट्स हमारे जरूरी रहता है। कुदरती फाइटोन्यूट्रिएंट्स यानी कुदरती पोषक तत्व इसमें पाए गए हैं, और मैंने जैसे आपको बताया है। नोनी इज कंसिडर टू कंटेन द एंथ्रोक्विनोन्स which help the regulate the body digestive system and the immune systems। ये सब हाई रिच फॉर्म ऑफ द एंटीऑक्सीडेंट्स होने के कारण, और साथ साथ में नोनी के अंदर, उनके फ्रूट के जूस के अंदर, फ्रूट के अंदर एक डाइजेस्टिव एंजाइम्स पाए जाते हैं। एंजाइम्स यानी कि पाचक अग्नि कहते हैं, पाचक तत्व जो कहते हैं, पाचक अग्नि, यानी कि जो भी हम खुराक खाते हैं, हम रोटी खाते हैं, दाल खाते हैं, राइस खाते हैं, जो भी खुराक खाते हैं हम, वेज या नॉन वेज, तो उनका डाइजेशन यानी कि पाचन होना चाहिए। वो पाचन कौन करते हैं, तो पाचक तत्व रहते हैं, पाचक अग्नि रहती है, उसको वो पाचन करते हैं। तो नोनी के अंदर ऐसे तत्व पाए गए हैं कि जो हमारा डाइजेशन रहता है, हमारा पाचन तंत्र रहता है, वो भी अच्छी तरह से सुरुचि रूप में वो होता है। बाद में नोनी टारगेट द सेवरल सिस्टम्स इन द बॉडी एंड दे एक्चुअली वर्क एट द सेल्यूलर लेवल। इट हेल्प्स टू स्ट्रेंथन एंड रिवाइटलाइज द सेल्स। नोनी का जो जूस रहते हैं, उसका जो एंटीऑक्सीडेंट तत्व रहते हैं, वो सेल्यूलर लेवल यानी कि छोटे से छोटा, हमारा अब जो खरबों का सेलों से हमारा शरीर बना हुआ है, हमारी सिस्टम है वो बनी हुई है, तो माइक्रो सेल्स तक यानी कि सेल्यूलर लेवल तक ये काम करता है। यानी कि कोई सेल्स डैमेज हो गया है तो डैमेज हुआ सेल्स को रिवाइटलाइज करते हैं। स्ट्रेंथनिंग यानी कि जो हेल्दी सेल्स हमारा है, यानी कि कोष है, शरीर कोष जो हमारा रहता है, उसको मजबूत करता है। और शरीर कोष और जो हमारा सेल्यूलर लेवल यानी कि वो मजबूत रहता है तो हमें कोई प्रकार की कोई बीमारी रहती नहीं है। हेल्प्स टू कीप द कार्डियक ट्रबल एट द
बे इन द लोअर ब्लड प्रेशर, यानी कि जो हमारी सर्कुलेटरी सिस्टम है, कार्डियक सिस्टम्स जो हमारी है, हार्ट हो गया, हमारा ब्लड प्रेशर जिसकी वजह उनके जो इरेगुलेट हो जाता है, ब्लड प्रेशर हो जाता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ने लगता है। तो नोनी के फ्रूट के अंदर फैट की मात्रा इतनी नहीं रहती है, इसलिए ये कार्डियक में भी अच्छी तरह से फायदा करते हैं। ब्लड शुगर को, जो ब्लड शुगर की जिसको बीमारी है, बीपी की बीमारी है, उसको रेगुलर लेने से ब्लड शुगर भी उनका धीरे धीरे नॉर्मल होने लगता है। हेल्प्स इन द रिमूविंग द टॉक्सिन्स फ्रॉम द बॉडी एंड इंक्रीज द एनर्जी लेवल। जो मैंने आपको फ्री रेडिकल्स बताया गया था, फ्री रेडिकल्स यानी कि टॉक्सिन्स, यानी कि हेल्प्स द रिमूविंग द फ्री रेडिकल्स फ्रॉम द बॉडी एंड इंक्रीज द एनर्जी। क्योंकि जो जहरीले तत्व है वो टॉक्सिन्स हमारे शरीर से बाहर निकल जाएंगे तो नेचुरल है, टॉक्सिन से हमारा बाहर से निकल जाता है तो एनर्जी लेवल हमारा एक बूस्टअप हो जाता है। प्रमोट द गुड कोलोन हेल्थ। कोलोन यानी कि आंतें जो रहती है, आंतें को हम कोलोन कहते हैं, तो डाइजेशन में भी फायदा करता है। द की बेनिफिट्स ऑफ द नोनी कैप्सूल से, नोनी का क्या की बेनिफिट्स है? द पोसेस द एंटीऑक्सीडेंट दैट हेल्प्स द फाइट द फ्री रेडिकल डैमेज एंड हेल्प्स टू प्रोवाइड द ओवरऑल सपोर्ट फॉर द हार्ट। हार्ट के लिए भी बहुत ही अच्छा है। उसके बाद हेल्प्स टू एक्सीलरेट द क्लींजिंग द एक्टिविटी इन द डाइजेस्टिव सिस्टम अगेंस्ट द गैस, ब्लॉटिंग एंड द कॉन्स्टिपेशंस। और ये नोनी के अंदर जो ऐसे तत्व है कि जो शरीर में कभी कभी क्या गैस हो जाती है, ब्लॉटिंग यानी कि अपच्चो जैसा हो जाता है, कभी कभी हम कहते हैं कि अपच्चा जैसा हो गया है, गैस हो जाता है, अपच्चो हो जाता है, कॉन्स्टिपेशंस रहता है, यानी कि जो लोग फाइबर यानी कि जो कम फाइबर खाते हैं, यानी कि ग्रीन वेजिटेबल्स वगैरह रहते हैं वो कम खाते हैं तो उसकी वजह से, और जो ड्राई वस्तुएं ज़्यादा खाते हैं, उसके साथ साथ में जो फास्ट फूड के ऊपर ज़्यादा रहते हैं, आजकल के जो पिज़्ज़ा हो गई है, सैंडविच हो गई है, ये लोग जो ज़्यादा प्रमाण में खुराक का वो सेवन करते हैं तो उसके अंदर कॉन्स्टिपेशंस की बीमारी, गैस की बीमारी, ब्लोटिंग की, अपचो वगैरह होता है। तो नोनी कैप्सूल से हमारा नोनी है, नोनी फ्रूट्स, उसको ये गैस, ब्लॉटिंग एंड कॉन्स्टिपेशंस को दूर करते हैं। अभी नोनी का डोजेस क्या है, कितना लेना है? तो 1 कैप्सूल्स 2 times a day एज और डायरेक्टेड बाय द फिजिशियंस, यानी कि आप 1 कैप्सूल्स 2 बार ले सकते हैं। खाना खाने के बाद 1 कैप्सूल्स ले सकते हैं। दोपहर का लंच ले लिया, उसी टाइम 1 कैप्सूल ले लिया, रात का डिनर ले लिया, उसी टाइम 1 कैप्सूल्स ले लिया, या सुबह में आप जो ब्रेकफास्ट करते हैं तो ब्रेकफास्ट के बाद सुबह में ही आप ले लो 1 कैप्सूल। पूरे दिन कार्य करते रहो, एकदम एनर्जेटिक रहोगे, एकदम स्टेमिना आपके अंदर बनी रहेगी। और इसके साथ साथ रात को डिनर के बाद 1 कैप्सूल ले लीजिए तो नींद भी अच्छी आएगी। और अदरवाइज जिसी को प्रॉब्लम है तो एज डायरेक्टेड बाय द फिजिशियंस, आप अपने फिजिशियंस जो रहते हैं उसको पूछ के भी आप जो डोजेस रहता है वो आप एडजस्टमेंट कर सकते हैं, राइट। तो ये हमारा ये थोड़ी सी जानकारी हमने ये हमारी नोनी कैप्सूल्स के ऊपर दी। आप ये देख सकते हो, ये नोनी कैप्सूल्स है हमारी, और ये प्रीमियम नोनी कैप्सूल्स भी हम अभी लॉन्च करने के लिए जा रहे हैं। नोनी कैप्सूल्स आप देख सकते हैं, राइट। अब आते हैं हम दूसरी जो हमारी प्रोडक्ट है वो है हमारी मोरिंगा। मोरिंगा की भी हम प्रीमियम प्रोडक्ट एक लॉन्च करने के लिए, स्पेशल मोरिंगा के भी लॉन्च करने के लिए जा रहे हैं। दिस इज द मोरिंगा कैप्सूल्स, द मिरेकल द ट्री ऑफ द लाइफ, यानी कि इसको एक मिरेकल बताया गया है मोरिंगा को। मोरिंगा यानी कि जो यहाँ हम गुजरात में जिसको हम ये सरगवाग वगैरह कहते हैं, हिंदी में उसको भी साग वगैरह मीन्स के बोलते हैं। तो मोरिंगा का एक ट्री रहता है और बड़ी बड़ी सींगे रहती है, और उसके जो पत्ते यानी कि जो ये मोरिंगा का जो ट्री रहता है वो ट्री का हर एक चीज काम में आता है। यानी कि उसका पत्ता ले लो तो वो भी काम में आता है, उसका फ्रूट ले लो वो भी काम में आता है, उसका स्टेम ले लो तो उसका स्टेम भी काम में आता है। यानी कि एक बहुत ही एक मिरेकल ट्री है, यानी कि कहते हैं ना कि अद्भुत, बैनमून की तरह अद्भुत है, मिरेकल ट्री है मोरिंगा कैप्सूल्स। तो मोरिंगा इज वन ऑफ द मोस्ट वाइटल सब्सटेंस रिच प्लांट दैट हैज एवर बीन डिस्कवर्ड, यानी कि एक वाइटल सब्सटेंस है, बहुत ही उम्दा उसके अंदर पोषक तत्व है कि दूसरी जगह पे वो नहीं मिलता है। आप उनके जो फोटोग्राफ्स भी अभी देख सकते हो, इनके फ्रूट के फोटोग्राफ्स
लंबी लंबी सींग रहती है, यानी कि ये हम कढ़ी में भी यूज़ करते हैं, उनकी सब्जी भी हम खाते हैं। तो रिच सोर्स ऑफ मिनरल्स वगैरह रहते हैं। तो हमारे दादी माँ भी कहती है कि जिसी को गठिया की बीमारी यानी कि संधिवात जो वगैरह रहता है, या जिसी को ताकत जो कम हो जाती है, उसी टाइम हम कहते हैं कि नहीं ये इसकी सब्जी खाओ। तो इसी सब्जी खाते हैं जो जॉइंट पेन्स वगैरह रहते हैं, तो इसमें बहुत ही वाइटल सब्सटेंस रहते हैं, इसीलिए इसको रिच प्लांट कहा गया है। द मोरिंगा इज द प्लांट दैट ऑफर द एक्सेलेंट बेनिफिट फॉर योर हेल्थ। द प्रोवाइड द बॉडी विथ मोर देन द 90 नेचुरल वाइटल सब्सटेंस है, उसमें 90 जितने नेचुरल वाइटल सब्सटेंस पाए गए हैं। रिजुवेनेट विद द एंटी एजिंग वाइटल सब्सटेंस एंड एंटीऑक्सीडेंट। एंटी एजिंग है, यानी कि मोरिंगा लीफ जो हमने लिया है, वो लीफ लिया है। मोरिंगा लीफ का एक प्रोसेस होता है गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के थ्रू, और उनका जो पैरामीटर्स है अच्छी तरह से उसका लेबोरेटरी में पैरामीटर्स भी हम टेस्ट करते हैं, उसके बाद वो पैरामीटर में पास आता है, उसके बाद ही प्रोडक्शन लाइन में हो जाता है। तो क्योंकि ये मोरिंगा जो इनकी लीफ का जो हमारी जो ये कैप्सूल्स है वो एंटी एजिंग का कार्य करती है, यानी कि जो एजिंग प्रोसेस जो हमारी रहती है, एजिंग प्रोसेस यानी कि उम्र जैसे हमारी बढ़ती रहती है, यहाँ झुर्रियाँ हो जाती है, यानी कि रिंकल्स हो जाते हैं, स्किन का कलर डल होने लगता है, एक एज सामान्य रूप में दिखाई देती है। तो रेगुलर मोरिंगी कैप्सूल्स का, मोरिंगा का सेवन करने से, रेगुलर करने से तो एज भी रहती है वो बहुत ही कम दिखाई देती है। नेचुरल इंक्रीज द एनर्जी एंड वाइटलिटी लाइफ फोर्स, नेचुरल एनर्जी को बढ़ाता है। साथ साथ में स्ट्रेंथनिंग द इम्यून सिस्टम एंड द बॉडी डिफेंस, प्रमोट द हेल्दी ब्लड नेचुरली, यानी कि जैसी तरह से मैंने ये नोनी के बारे में बताया था, इसी तरह से अलग से इसके अंदर बहुत सारे कैल्शियम्स पाए जाते हैं, इसीलिए ये हेल्दी ब्लड जो एक नेचुरली रूप के, जो इसमें रेड ब्लड सेल रहता है हमारा, जिसको हीमोग्लोबिन कम रहता है, हीमोग्लोबिन जिसका कम रहता है, तो मोरिंगा कैप्सूल्स यानी कि खाने से हीमोग्लोबिन से उनकी मात्रा बढ़ती है, यानी कि ब्लड को नेचुरली रूप के एक हेल्दी रूप में एक प्रमोट करता है। स्ट्रेंथनिंग द इम्यून सिस्टम, यानी कि जो हमारा रेड ब्लड सेल रहता है और रहता है, हमारा हीमोग्लोबिन रहता है, वो अच्छी तरह में सम प्रमाण में रहने के रीज़न से इम्यून सिस्टम को भी बहुत ही प्रमोट करता है। इसके साथ प्रमोट द क्लियर द थिंकिंग एंड द कंसंट्रेशन, कंट्रीब्यूट द नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज लेवल। यस, जो ये नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज को लेवल में भी एकदम एक फायदेमंद रहता है, यानी कि जो हमारे डायबिटिक रिवर्सल के साथ जुड़े हुए हैं, और कहीं किसी को भी कि कोई बहुत सारे रीजंस रहता है कि ग्लूकोज लेवल को नॉर्मल में लाने के लिए हमारी 3 प्रोडक्ट है। हमारा डायबिटिक रिवर्सल प्रोग्राम तो हमारा है ही, इसे 80-90% लोगों का जो ब्लड शुगर लेवल रहता है वो कंट्रोल में आ जाता है, और बहुत सारे लोग क्या आहार विहार का पालन नहीं करते हैं तो उनका नहीं आ रहा है कंट्रोल में। तो उसमें बहुत सारे केस पाए जाते हैं कि जिसके अंदर विटामिन्स की कमी रहती है, प्रोटीन्स की कमी रहती है, एमिनो एसिड की कमी रहती है। तो ये मोरिंगो में ऐसे तत्व पाए जाते हैं, कुदरती तत्व पाए जाते हैं कि जो ग्लूकोज लेवल को, यानी कि ब्लड में जो ग्लूकोज लेवल होना चाहिए उनको नॉर्मल रखने के लिए बहुत ही ये उपयोगी है। और कंसंट्रेशन, यानी कि जो ब्रेन, हमारी जो बुद्धि शक्ति है उसको भी एकदम तेज रखती है, यानी कि जो बच्चे रहते हैं जिसको ज़्यादा टेंशन्स वगैरह रहता है पढ़ाई के लिए, तो ये कंसंट्रेशंस में जो बच्चा आपका इम्बैलेंस रहता है, जो कंसंट्रेशन नहीं कर सकता है, उसको कंसंट्रेशंस में भी बहुत ही फायदेमंद रहता है। इट्स ब्लड प्रेशर्स में अच्छी तरह से फ़ायदा देते हैं। साथ साथ में ये ब्लड प्रेशर में फ़ायदा दे रही है, तो कोलेस्ट्रॉल, जो आजकल कोलेस्ट्रॉल यानी कि जिसको भी डायबिटीज़ हो रहा है उसको कोलेस्ट्रॉल, बीपी वगैरह बहुत ही प्रॉब्लम उनके साथ साथ में आ जाते हैं, तो कोलेस्ट्रॉल को भी इसको ये रेगुलेट करता है। यानी कि जो हमारे डायबिटिक रिवर्सल प्रोग्राम में है वो 3 प्रोडक्ट हम दे रहे हैं, लेकिन साथ साथ में जो मोरिंगा कैप्सूल्स लेंगे तो उसको कोलेस्ट्रॉल्स और हाई बीपी में भी बहुत ही अच्छी तरह से उसको फायदा मिलेगा। मोरिंगा कैप्सूल्स डिलीवर मोर देन द 90 बायो अवेलेबल नेचुरल न्यूट्रिएंट्स
such as the vitamin, antioxidant, anti-inflammatory substance, amino acids, a wealth of the minerals such as the calcium, potassium and the iron। जो हमारे शरीर के लिए मेन जो आयन जो रहता है कैल्शियम से, जो घुटनों को दर्द वगैरह जो रहता है उसमें कैल्शियम की कमी रह जाती है, या मेनोपॉजल्स जो लेडीज रहती है वो ये हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण उसको ऑस्टियोपोरोसिस रहता है, यानी कि ऑस्टियोपोरोसिस यानी कि हड्डियाँ जो रहती है हड्डियाँ बहुत ही कमज़ोर हो जाती है। तो मेनोपॉजल लेडी है उसके लिए मोरिंगा लेना बहुत ही फायदेमंद रहता है, क्योंकि कैल्शियम्स का स्तर बढ़ाता है, साथ साथ में पोटेशियम्स को भी बढ़ाता है, आयंस को भी बढ़ाता है, और हार्मोनल्स इम्बैलेंस जो रहता है हार्मोनल्स इम्बैलेंस में भी बहुत ही फायदा रहता है। साथ साथ में एंटी इंफ्लेमेटरी भी बताया गया है, यानी कि जो घुटनों के दर्द में जो इन्फ्लेमेशन यानी कि सूजन जो रहता है सूजन को भी ये कम करता है। तो राइट, तो जिसका कोलेस्ट्रॉल लेवल ज़्यादा है, जिसको बीपी है और जिसको यानी कि मेनोपॉजल जो लेडीज रहती है उसके लिए ये प्रोडक्ट बहुत ही मोरिंगा है वो फायदेमंद रहता है। साथ साथ में मोरिंगा कैप्सूल इज ऑल्सो रिच इन द क्लोरोफिल, फ्लेवोनॉइड्स, ये फ्लेवोनॉइड्स एंड सच एज द कैटेचिन्स। इट हैज़ द एक्सेप्शनली हाई ओरेक वैल्यू, और ये अभी जो ये ऑक्सीजन लेवल जो रहता है ओरेक वैल्यू, आप बहुत ही अभी एक ये ट्रेंड में वर्ड आ गया है कि हर एक प्रोडक्ट के ऊपर लिखते हैं कि उसकी ओरेक वैल्यू हमारी ये 20,000 है, कोई लोग बोलते हैं 2 लाख है, कोई लोग बोलते हैं 25 लाख है। इसी तरह से ओरेक वैल्यू उनकी ऑक्सीजन लेवल पे उनकी बताई गई रहती है। तो जो मोरिंगा रहता है, मोरिंगा लीफ के अंदर, मोरिंगा सिंग के अंदर भी, फ्रूट के अंदर भी ओरेक वैल्यू उनकी हाई रहती है। जैसे मैंने फाइटोन्यूट्रिएंट बताया ना, जैसे तरह से ये क्लोरोफिल, फ्लेवोनॉइड और पॉलीफिनोल्स, ये सब पोषक तत्व ही जो रहते हैं, राइट, इट्स काइंड ऑफ ए सर्टेन काइंड ऑफ द एमिनो एसिड के रूप में उसको हम देख सकते हैं। तो इसकी ओरेक वैल्यू भी ज़्यादा रहती है, और क्लोरोफिल से और जो हमारी व्हीट ग्रास कैप्सूल से, यानी जो ग्रीन पत्ते वगैरह जो रहते हैं उसमें क्लोरोफिल की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है। तो क्लोरोफिल भी उसके अंदर बहुत ही है, यानी कि क्लोरोफिल को एक ब्लड ही कहा जाता है, यानी कि ग्रीन ब्लड कहा जाता है। तो ब्लड की जिसको कम मात्रा में, यानी कि जो हीमोग्लोबिन कम है, रेड ब्लड सेल में भी प्रमोट करता है, तो हीमोग्लोबिन को ही प्रमोट करता है क्लोरोफिल की वजह से। रिच इन द फाइटोन्यूट्रिएंट अलोंग विद द विटामिन सी, बीटा कैरोटीन, मोरिंगा लीफ पाउडर कंटेन द फ्लेवोनॉइड एज वेल एज द पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट्स, द क्वेरसेटिन एंड द क्लोरोजेनिक एसिड। ये सब जो ये क्लोरोजेनिक एसिड्स जो रहता है ये हमारे शरीर के अंदर पाचन के लिए बहुत ही हमें फायदेमंद रहते हैं। साथ साथ में रिच सोर्स ऑफ द विटामिन सी रहता है, तो विटामिन सी और बीटा कैरोटीन उसके अंदर ज़्यादा रहने तो स्किन के लिए भी अच्छा रहता है। यानी कि इन लार्ज में कहने जाऊँ तो मोरिंगा कैप्सूल, चाहे कोई हेल्दी लोग है, हेल्दी लोग आजकल तो बहुत सारे लोग, यानी कि ट्रेंड हो गया मोरिंगा कैप्सूल्स लेने का, हेल्दी लोग भी ले सकते हैं, और कोई भी बीमारी है उसमें भी हमारे आयुर्वेदान, तुलसी, कुरकुमिन, अलकापी और इसके साथ साथ में आप मोरिंगा कैप्सूल्स को भी आप ऐड कर सकते हो। और मोरिंगा कैप्सूल्स को लेडीज़ के लिए तो बहुत ही फायदेमंद रहता है, जो मेनोपॉजल्स आता है उसी टाइम भी ले सकते हैं, मेंस्ट्रुअल टाइम पे भी ये हम ले सकते हैं। और जो साथ साथ में कार्डियोवास्कुलर कोलेस्ट्रॉल को कम करना है उसी टाइम ले सकते हैं, हमारा डायबिटिक रिवर्सल प्रोग्राम के साथ भी मोरिंगा कैप्सूल्स ले सकते हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स आर द एसेंशियल्स फॉर द protecting, repairing and preventing the cell damage, minimize the skin aging, powerful antioxidant and powerful packed nutrient। यानी कि सेल्स, जो हमारे शरीर के सेल्स रहते हैं वो डैमेज हो जाते हैं, डेड हो जाते हैं, तो उसको डैमेज होने से भी बचाते हैं। यानी कि एक उनकी सेल की एक एज तो रहती है, लेकिन एज से पहले वो उसको तो कुछ डैमेज हो गया, यानी कि डैमेज होना के क्या होता है कि एक बीमारी आ जाना, सेल्स के अंदर डैमेज होना, तो डैमेज को प्रोटेक्ट करता है, रिपेयर करता है, साथ साथ में प्रिवेंट भी करता है। तो सेल डैमेज में भी पावरफुल क्योंकि एंटीऑक्सीडेंट उसके अंदर तत्व भरे हैं मोरिंगा के अंदर, इसीलिए उसमें ये फायदा रखते हैं। हम देख सकते हैं अभी किस किस में काम आ सकते हैं। हाईएस्ट द कंटेंट ऑफ द प्रोटीन सबसे ज़्यादा है, फुल लोडेड विद द पावर ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स, सपोनिन्स वगैरह रहते हैं, एंटी इंफ्लेमेटरी यानी कि सूजन को कम करता है, रिच इन द फ्लेवोनॉइड, मल्टीविटामिन यानी कि फाइटोन्यूट्रिएंट मैंने बताया, मल्टीविटामिन, मिनरल्स, एसेंशियल्स, एमिनो एसिड्स वगैरह उसमें पाए जाते हैं। एनर्जी और इम्यून सिस्टम को बढ़ाता है,
एड बूट्स द बोन एंड जॉइंट पेन, यानी कि संधिवात में बहुत ही अच्छा फायदा करता है। लोअर द ब्लड ग्लूकोज, यानी कि शुगर की जो बीमारी है उसमें काम करता है। साथ साथ में जिसको भी वेट लॉस करना है तो वेट लॉस के लिए जो ये मोरिंगा जो कैप्सूल्स है उसमें बहुत ही फायदेमंद रहते हैं, क्योंकि इसके अंदर फैट का तत्व है बहुत ही नहीवत मात्रा में रहता है, रिच सोर्स ऑफ द प्रोटीन्स रहता है, और ये रिच सोर्स ऑफ द प्रोटीन, एमिनो एसिड और मिनरल्स रहते हैं, हमारे शरीर के जो फैट तत्व जो बढ़ गए होते हैं उसको कम करने के लिए मदद करते हैं, मूड को लिफ्ट करते हैं, क्योंकि इतने सारे पोषक तत्व जो रहते हैं हमारे शरीर में जाते हैं तो हमारा मूड भी एकदम अच्छा करता है। साथ साथ में अल्कलाइजिंग्स भी करता है, यानी कि जो हमारा अल्का प्योर जो हमारी प्रोडक्ट है जो पानी को अल्कलाइन करता है, इसी तरह से ये मोरिंगो जो हमारा कैप्सूल्स है हमारी बॉडी को अल्कलाइजिंग करता है। अल्कलाइजिंग हमारी बॉडी हो जाती है तो उसके बाद कि हमारा बॉडी जो अल्कलाइजिंग रहती है तो बाहर का यानी कि कोई तत्व उसमें अंदर जो बैक्टीरिया होता है, वायरस रहता है, वो अल्कलाइन मीडिया में नहीं रह सकते हैं। और अभी एक साइंटिस्ट, जापान के साइंटिस्ट को तो नोबेल पारितोषिक मिला था, उसने बताया था कि अल्कलाइन मीडिया में, यानी कि अल्कलाइन मीडिया में कैंसर्स के सेल्स रहते हो, कैंसर्स के सेल जीवित नहीं रह पाते हैं। तो कैंसर्स की जो बीमारी रहती है उसमें भी एज ए कोथेरापी के रूप में भी इसको यूज कर सकते हैं हम। टेक ए 2 कैप्सूल्स इन अ मॉर्निंग बिफोर एंड आफ्टर ब्रेकफास्ट टू किक स्टार्ट योर डे। सुबह में ही 2 कैप्सूल्स ले लीजिए। सपोज कि आप आयुर्वर्धन ले ले हैं सुबह में, तो आयुर्वर्धन के साथ ही आप 2 कैप्सूल्स इसको ले लीजिए, मोरिंगा कैप्सूल्स का। उसके बाद तुलसी कुर्कुमिन वगैरह हमारा जो है वो ले लीजिए, 2 कैप्सूल्स लीजिए। तो ये हमारा रह गया मोरिंगा। अभी जाके हम आते हैं व्हीट ग्रास कैप्सूल्स के ऊपर। व्हीट ग्रास कैप्सूल्स के ऊपर आने से पहले अभी 2 मिनट का हम ब्रेक रखते हैं। उसके बाद जो हमारी व्हीट ग्रास कैप्सूल्स है और जो हमारी फ्लैक्सीड कैप्सूल्स है उसके ऊपर हम बातचीत करेंगे। तो हम छोटा सा ब्रेक लेते हैं और कहीं मत जाइए, ब्रेक के बाद व्हीट ग्रास कैप्सूल्स के ऊपर चर्चा करेंगे। राइट। बेनमून का हर्बी स्पाइस सूप, यानी सब्जियों का सत्व, औषधियों के गुण और स्पिरुलिना की शक्ति। हर्बी स्पाइस सूप, इसमें है स्पिरुलिना जो है बेहद पोषण युक्त, क्योंकि 1 ग्राम स्पिरुलिना में होते हैं 1 किलो सब्जियों का सत्व। तो अब हर छोटी भूख के लिए बस गर्म पानी मिलाओ, हिलाओ और 5 मिनट में सेहतमंद सूप पाओ। खुद पियो, बच्चे को पिलाओ। हर्बी स्पाइस सूप, स्वाद और सेहत का बेहतरीन मेल। जॉगिंग, योग और एक्सरसाइज खुद को फिट रखने के लिए कितना कुछ करते हैं, तो अब इस तंदुरुस्ती के सफर को एक कदम और बढ़ाएं। ओरा ग्रीन ग्रीन टी अपनाएं। चाय को बदलिए ओरा ग्रीन टी से, जिसमें है प्रतिउपचारक तत्व, पोषक तत्व और पॉलीफिनॉल। ओरा ग्रीन ग्रीन टी, दिन भर रहे ऊर्जा सभर। घने, घुंघराले, काले या कत्थई बाल खूबसूरती का अभिन्न अंग हैं। बढ़ाएं अपनी खूबसूरती बेनमून के रिमारा हेयर ऑयल के साथ, जिसमें हेयर ऑयल के साथ है सीरम के भी गुण, जो बालों की मजबूती बढ़ाए और उनका गिरना करे कम। रिमारा हेयर ऑयल है नॉन स्टिकी ऑयल, ताकि बालों की शाइन बढ़े और डैंड्रफ रहे दूर। रिमारा हेयर ऑयल, बालों के साथ नो कॉम्प्रोमाइज। एक छींक या 2 दिन की खांसी बड़ी बीमारी का संकेत हो सकती है। इसीलिए हर छोटी से छोटी बीमारी को परास्त करने बेनमून प्रस्तुत कर रहे हैं तुलसी कुरक्यूमिन ड्रॉप्स। इसकी कुछ बूंदों का रोजाना सेवन आपको बचाए खांसी, जुकाम, एसिडिटी, कब्ज, वायरल फीवर और एनीमिया जैसी बीमारियों से। तुलसी कुरक्यूमिन ड्रॉप्स परिवार के हर सदस्य के लिए वरदान है। तुलसी कुरक्यूमिन ड्रॉप्स, सपोर्ट टू अ हेल्थी लाइफ। हम दिन में 4 से 5 लीटर पानी पीते हैं, और अगर यह पानी ही हमें सेहतमंद बनाए तो इसीलिए बेनमून लेकर आए हैं अल्का प्योर। 200 ml पानी में अल्का प्योर की 3 बूंदें मिलाएं और खाली पेट दिन में 5 बार पिएं। अल्का प्योर, बूंदें सेहत की। वेलकम बैक। बहुत एपिसोडों के बाद हमने ये ब्रेक ली है, क्योंकि हम ये एक नॉलेजेबल एपिसोड देने के लिए जा रहे हैं। तो क्या कभी कभी जो दर्शक लोग, यानी कि जो आप लोग जो सुन रहे हैं, यानी कि जो नॉलेज ले रहे हैं, तो यहाँ एक ब्रेक, मुझे ऐसा लगा कि एक ब्रेक एक होना चाहिए, नहीं क्योंकि ये कंटिन्यूस जो 4 प्रोडक्ट एक टेक्निकल मेथड में, हालांकि मेरी कोशिश बिल्कुल बनी रहती है
कि मैं हो सके इतनी आम लैंग्वेज में, यानी कि जो लोकभोग्य जो हमारी भाषाएं रहती है, लोकभोग्य भाषा जिसे हम आसानी से समझ सकते हैं, वैसी तरह से मैं आपको बता रहा हूँ। कोई ज़्यादा टेक्निकल मेडिकल टर्म्स के अंदर में नहीं जा रहा हूँ। तो यहाँ क्या है कि एक कैप्सूल्स की जो उनका ज्ञान है हमें लेना बहुत ही आवश्यक है। इसीलिए हमने बहुत, यानी कि मुझे लगता है 1 साल के बाद हमने कई एपिसोड में ब्रेक लिया है, यानी कि विदाउट ब्रेक ही हमने हर एक एपिसोड्स हमने किए हुए हैं। और जो अचीवर्स के जो एपिसोड्स रहते हैं वो मैडम तो 2-2 ढाई घंटे तक पूरे एक ही एपिसोड में विदाउट ब्रेक ख़त्म करते थे, राइट। तो ये शायद हमारा 89 में एपिसोड है, 89 ना, हाँ ये हमारा 89 एपिसोड है। और आने वाले 29 में, यानी कि हमारा जन्मोत्सव प्रोग्राम, 3rd जन्मोत्सव प्रोग्राम करने के लिए जाएंगे, उसी टाइम 90, यानी कि हमारा 90 का एपिसोड होगा। तो नेक्स्ट सैटरडे हमारा बहुत ही सेलिब्रेशंस वाला हमारा एक जन्मोत्सव प्रोग्राम ही है, लेकिन अभी पेंडेमिक टाइम भी ऐसा चल रहा है और साथ साथ में समाज में बहुत सारा एक कैलेमिटी भी एक है हो रही है, लाइफ का थ्रेटनिंग हो रहा है। तो हो सके इतना सिंपल रखेंगे और ज़्यादा आपको नॉलेज क्या दे सके उसके ऊपर ही हम रखेंगे। ये जन्मोत्सव वैसे ही हम मनाएंगे, सिंपली तौर पे ही मनाएंगे, क्योंकि आज समाज में ऐसे माहौल नहीं है कि कोई हम बहुत सारे जश्न के साथ हम ये मनाए। तो 29 मई के हमारा एक सौभाग्य है कि हमारा 90वां एपिसोड होगा, राइट। तो चलो भाई आ जाते हैं अपने टॉपिक के ऊपर, हीलिंग इन द हेल्दी लिविंग। तो हमने 2 कैप्सूल्स की बातचीत की, अभी जाके हमारी जो 3rd जो हमारी प्रोडक्ट है व्हीट ग्रास कैप्सूल्स, द गुड सोर्स ऑफ द एंटीऑक्सीडेंट, द फाइटोन्यूट्रिएंट। आपको ऐसा ही लगता होगा कि साहब डॉक्टर साहब ये हर टाइम एंटीऑक्सीडेंट और फाइटोन्यूट्रिएंट के ऊपर ही आते हैं, क्योंकि ये पूरा जो है गेम रहता है, ये पूरी जो चीज रहती है वो फाइटोन्यूट्रिएंट और एंटीऑक्सीडेंट के ऊपर ही है। हम खाना खाते हैं, चाहे कुछ भी खाते हैं, एनीथिंग, चाहे वेज लेते हैं, नॉन वेज ले लेते हैं, वेज में भी कुछ हम चावल लेते हैं, दाल रहते हैं, हम गेहूं लेते हैं, बाजरा लेते हैं, या मिलेट्स वगैरह लेते हैं, या कोई भी हम साग भाजी लेते हैं, कि इरिस्पेक्ट ऑफ कुछ भी खाना रहते हैं उसमें 3 तत्व ही रहते हैं। एक रहता है फैट रहता है, एक रहता है प्रोटीन रहता है, और एक रहता है कार्बोहाइड्रेट रहता है, और साथ साथ में विटामिन रहता है, मिनरल्स रहता है और एमिनो एसिड रहता है। ये इतना ही रहता है हमारा, कुछ भी हम खाना खाते हैं और वही चीजों से हमारा शरीर की इम्यूनिटी के ऊपर वो प्रभाव पड़ता है, हमारा शरीर के डेवलपमेंट के ऊपर वो प्रभाव पड़ता है, हमारे शरीर की हेल्थ के ऊपर वो प्रभाव पड़ता है, वही चीज होती है। तो इसीलिए, लेकिन हर एक का अलग अलग महत्व ज्यादा रहता है। जैसी तरह से मैंने आपको ये मोरिंगा के ऊपर ज़्यादा मैंने आपको बताया कि मीन्स के ये जो उसको जो वाइटल, यानी कि उसमें अंदर 90 के ऊपर उसके तत्व पड़े हुए हैं, लेकिन वो मेनली कहाँ कहाँ यूज होता है? तो मेनली वो यूज होता है कि जो मेनोपॉजल लेडीज रहती है, जो हार्मोन्स का प्रॉब्लम हो जाते हैं, वहाँ पे आर्थराइटिस की बीमारी रहती है वहाँ पे, और कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए एम सेम ऐसी तरह से व्हीट ग्रास है। व्हीट ग्रास के अंदर क्लोरोफिल की मात्रा बहुत ही प्रचुर मात्रा में पाई गई है। तो क्लोरोफिल को एक वन काइंड ऑफ द ग्रीन एक ब्लड ही कहते हैं, क्योंकि ब्लड पे अंदर जो जो उनके जो केमिस्ट्री वगैरह रहती है, यही केमिस्ट्री ये व्हीट ग्रास के कैप्सूल्स के अंदर रहती है, यानी कि व्हीट ग्रास में रहती है। इसीलिए जो उनके अंदर भी एंटीऑक्सीडेंट तत्व और फाइटोन्यूट्रिएंट, कुदरती पोषक तत्व ज्यादा रहते हैं। व्हीट ग्रास इज नोन एज द सुपर फूड ड्यू टू द इट्स एक्टिव न्यूट्रिएंट। उनके अंदर जो एक्टिव न्यूट्रिएंट है, इसीलिए उसको सुपर फूड में भी पाया गया है। और आजकल तो व्हीट ग्रास के तो बहुत सारी फूड की प्रोडक्ट भी मिलने लगी है, यानी कि व्हीट ग्रास के बिस्किट मिलने लगे हैं, व्हीट ग्रास की चॉकलेट अभी मिलने शुरू हो गई है, क्योंकि ये इसके अंदर बहुत सारे एंजाइम्स रहते हैं, यानी कि जो पाचक एंजाइम्स हो गया वो सब उसके अंदर रहते हैं, यानी कि हम जो भी खुराक खाते हैं उसका पाचन हो जाता है। 30 बेनिफिशियरी इसके अंदर एंजाइम्स रहते हैं, और इट हेल्प्स द डिटॉक्सिफाइड एंड द रिजुवेनेट, increase the energy level, natural boost of the immune system, alkalizing the super food। हम जो भी खाना खाते हैं, यानी कि ये लेते हैं हम कैप्सूल्स व्हीट ग्रास की, तो एक अल्कलाइन मीडिया रहता है, अल्कलाइन हमारी बॉडी हो जाती है, साथ साथ में इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं और पुनः जो रिजुवेनेट करते हैं, यानी कि जो हमारे सेल्स डैमेज हो गई है वो सेल्स को भी रिपेयर करते हैं। वन ऑफ द मोस्ट प्योर एंड फास्ट सेलिंग व्हीट ग्रास कैप्सूल सेविंग ए मेनी नेचुरल अकरिंग न्यूट्रिएंट।
इसके अंदर बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स पाए गए हैं। साथ साथ ड्यू टू द हाई एंटीऑक्सीडेंट कंटेंट द व्हीट ग्रास इट्स मे हेल्प टू किल द कैंसर सेल्स एंड द प्रिवेंट द थ्रेट ऑफ द कैंसर्स। यस, जैसी तरह से मैंने आपको बताया कि इसके अंदर रिच सोर्स ऑफ द क्लोरोफिल्स रहते हैं, इसीलिए व्हीट ग्रास से तो आजकल के जो बाहर की यूनिवर्सिटियाँ है और अपने भारतवर्ष में भी यूनिवर्सिटियाँ है, वो ये व्हीट ग्रास का कैंसर्स के ऊपर अभी रिसर्च चल रहा है। और बहुत सारी रिसर्च के अंदर ये कैंसर्स को थोड़ा प्रिवेंशन में, कैंसर को ग्रोथ को कम करने में, और कैंसर्स की जो उसकी वजह से जो साइड इफेक्ट रहती है, साइड इफेक्ट जो केमोथेरापी लेते हैं, रेडियोथेरापी लेते हैं, इसकी साइड इफेक्ट के अंदर भी वो कम हो जाती है उनकी साइड इफेक्ट, वैसी तरह से व्हीट ग्रास लेने के लिए, क्योंकि उसके क्लोरोफिल सबसे ज़्यादा मात्रा में रहते हैं। और मेजोरिटी मैंने तो सुना है जब बचपन में थे तो ये व्हीट ग्रास है, ये घरों में भी ऐसी तरह से बनाते, उसके बाद उसका रस पिलाते थे सभी को, बच्चे को। और जो कैंसर्स के जो मरीज रहते थे उसको भी इनके जो रस रहते हैं वो, यानी कि जो ये ग्रास ही रहता है, एक जातना घास ही है, घास को इसी तरह से उसका जूस निकलता है, जूस निकालने के वो कैंसर पेशेंट्स मरीज को दिए जाते हैं। और उनका स्टडी भी, रिसर्च भी बहुत ही अच्छी तरह से चल रहा है। द व्हीट ग्रास द कैप्सूल ऑल्सो कंटेन द हाई लेवल ऑफ द विटामिन मिनरल्स। और ये इसके अंदर पीपल हु यूज द व्हीट ग्रास सप्लीमेंट दे हैव ए लेसर द नंबर ऑफ द कैंसर सेल्स इन द बॉडी, यानी कि हर एक के हमारे के अंदर बहुत सारी, क्योंकि अभी खुराक हमारा हो गया है, ये पोल्यूटेड हो गया है, हमारी एयर पोल्यूटेड हो गई है, हमारा खाना पोल्यूटेड, हमारी एयर यानी कि जो हम श्वास लेती है वो पोल्यूटेड हो गई, हमारी ज़मीन पोल्यूटेड हो गई है। तो कहीं ना कहीं हर एक के अंदर कहीं ना कहीं कोई कैंसर के सेल्स यानी कि वो एक्टिव में या अनएक्टिव फॉर्म में पाए जाते हैं, यानी कि तो लेकिन व्हीट ग्रास ये लेने से, कैप्सूल्स लेने से जो कैंसर्स के सेल्स रहते हैं उसको लेसर मात्रा में पाए जाते हैं। यानी कि जैसे सपोज के किसी को कैंसर है तो उसके अंदर भी जो कैंसर सेल्स का जो डेवलपिंग्स जो रहता है, यानी कि उनका मल्टीप्लिकेशंस रहता है, मल्टीप्लिकेशंस को भी कम करता है। इसके अंदर विटामिन ए, ई, सी, के, B6, कैल्शियम, सेलेनियम, मैग्नीशियम, आयरन, फिनोलिक एसिड, इलेक्ट्रोलाइट्स, एमिनो एसिड, आयरन वगैरह सब कुछ मात्रा में रहते हैं। और इलेक्ट्रोलाइट्स भी उसके अंदर रहते हैं, यानी कि जिसको डिहाइड्रेशंस, यानी कि शरीर में पानी की मात्रा कम हो जाती है, तो ये व्हीट ग्रास कैप्सूल्स लेने से डिहाइड्रेशंस में भी फायदा करता है, क्योंकि इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स है, एमिनो एसिड्स भी बहुत सारे प्रकार में मात्रा में पाए जाते हैं, आयरन है, इसलिए हीमोग्लोबिन को भी ज़्यादा मात्रा में वो बढ़ाता है। और साथ साथ में AEC और के विटामिन होने से कैंसर्स के अंदर फायदे में बहुत ही फायदे कारक रहते हैं। हेल्थ बेनिफिट्स ऑफ द व्हीट ग्रास कैप्सूल्स, क्या क्या उसके हेल्थ बेनिफिट्स रहते हैं। व्हीट ग्रास सपोर्ट्स द प्रॉपर डाइजेशन इन ब्रेकिंग द फूड एंड हेल्प द बॉडी टू एब्जॉर्ब द न्यूट्रिएंट, क्योंकि ये अच्छी तरह से पाचन कराती है, तो पाचन अच्छी तरह से कराती है तो हमने जो भी खुराक खाया हुआ है तो उसके अंदर से जो पोषक तत्व रहते हैं, विटामिन्स रहता है, प्रोटीन्स रहते हैं, उसको न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब यानी कि अपने शरीर में एब्जॉर्ब करने में ये बहुत ही फायदेमंद रहते हैं। द व्हीट ग्रास कैप्सूल, उसके बाद इम्प्रूव द रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म, यानी कि ये बहुत ही अच्छा पॉइंट है, मेटाबॉलिज्म विद इन द बॉडी टू हेल्प्स द व्हीट ग्रास, ये नहीं वो दूसरी स्लाइड थी वो, हाँ, व्हीट ग्रास कैप्सूल्स इम्प्रूव द रेट ऑफ द मेटाबॉलिज्म विद इन द बॉडी दैट हेल्प्स टू डाइजेस्ट द फूड इजीली एंड प्रमोट द फैट बर्निंग प्रोसेस इन द ओबेस इंडिविजुअल्स, क्योंकि ये विद इन द मेटाबॉलिज्म विद इन होता है, यानी कि हमारे शरीर के अंदर वो दूसरी जो पाचन की क्रिया रहती है, यानी कि जो फैट हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, उसके बाद ये तीनों का कैसी तरह से जो उनका जो पाचन रहते हैं उसको मेटाबॉलिज्म कहते हैं। इट्स प्रोमोट फैट बर्निंग, यानी कि जो चर्बी रहती है, चर्बी को वो बर्न करने के लिए वो बहुत ही फायदेमंद रहते हैं, इसीलिए जो यानी कि मोटापन रहता है, मोटापन में भी बहुत ही अच्छी तरह से फायदा करता है। इट्स लोअर्स द कोलेस्ट्रॉल लेवल विच हेल्प्स टू द लोअर द रिस्क ऑफ द कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम, स्ट्रोक और द हार्ट अटैक। ये कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, यानी कि कोलेस्ट्रॉल कम होगा
तो शरीर में यानी कि जो हमारा हार्ट रहते हैं वहाँ जो हमारी आर्टरीज वगैरह रहती है, धमनियाँ वगैरह रहती है, तो वहाँ वो जमता नहीं है, यानी कि वहाँ ऑब्स्ट्रक्शंस नहीं होता है, यानी कि जिसको हम एथेरोस्क्लेरोसिस यानी कि हम ब्लॉकेज जो बोलते हैं ना, वो ब्लॉकेज नहीं होगा। ब्लॉकेज नहीं होगा तो हम कार्डियोवास्कुलर सिस्टम एकदम हेल्दी रहेगी, अटैक वगैरह कोई आने का सक्रियता बहुत ही कम हो जाती है। Due to the higher amount of the antioxidant, the chlorophyll, its effective works as a natural cleanser, detoxify the liver। मैंने बताया था ना कि क्लोरोफिल की मात्रा उसमें सबसे ज़्यादा प्रमाण में रहती है, और क्लोरोफिल को एक प्रकार का ग्रीन ब्लड भी कहा जाता है, तो इसीलिए ये लीवर को भी डिटॉक्सिफाइड करता है और लीवर के लिए भी बहुत ही फायदेमंद रहता है। तो क्लोरोफिल की वजह से, यानी कि एक लीवर की जिसको बीमारी है, हमारा नॉर्मल लीव है, जिसको लीवर की प्रॉब्लम है वो नॉर्मल लीव भी ले सकते हैं, और साथ साथ में हमारा आयुर्वेदान तुलसी हो तो ले रहे, साथ साथ में हमारा ये व्हीट ग्रास कैप्सूल्स भी ले सकते हैं। हेल्थियर द लीवर इंडिविजुअल्स कीप्स ए हायर एनर्जी लेवल एंड द बेटर हेल्थ, और ये लीवर को एकदम हेल्दी बनाता है, क्योंकि हमारा जो भी खुराक जो हम खाते हैं उसका जो एब्जॉर्प्शन होता है, एब्जॉर्प्शन होने के बाद वो हमारे लीवर्स में थ्रू हमारे पूरे बॉडी के अंदर सर्कुलेट होता है ब्लड के माध्यम थ्रू। तो राइट, तो लीवर को हेल्दी रहना बहुत ही जरूरी रहता है, तो लीवर को भी हेल्दी रखता है, इसीलिए लीवर को हेल्दी रहता है तो एक प्रकार की एक एनर्जी बहुत ही अच्छी तरह से आ जाती है। ड्यू टू द हायर लेवल ऑफ द क्लोरोफिल इट इम्प्रूव्स द रेड ब्लड सेल काउंट, यानी कि हमारे रक्त कण है, रक्त कण सेल्स को इम्प्रूव करता है, रेड ब्लड सेल्स को क्लोरोफिल की वजह से। क्लोरोफिल को भी एक ग्रीन ब्लड ही कहा जाता है। दिस हेल्प्स टू डिटॉक्सिफाई द ब्लड लोअर एंड द ब्लड प्रेशर्स प्रिवेंट यू फ्रॉम द कंडीशंस ऑफ एनीमिया एंड द डेफिशिएंसी ऑफ द आयरन इन द ब्लड, क्योंकि इसके अंदर आयरन की मात्रा भरपूर रहती है। आयरन की मात्रा भरपूर रहती है तो क्या करती है, जो हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन में भी और जो बनता है आयरन से ही बनता है, यानी कि लोह तत्व जो हमारे रहते हैं तो उससे ही बनता है, तो इससे आयरन रिच फॉर्म में रहता है। इसीलिए जो एनीमिया, यानी कि एनीमिया किसको, यानी कि जो कुपोषण जो हम कहते हैं, जो कुपोषण युक्त लोग रहते हैं उसकी जो हीमोग्लोबिन लेवल है वो कम रहता है, तो ये आयरन रहता है, तो आयरन अच्छे प्रमाण में प्रचुर मात्रा में होने से क्या रहता है कि हीमोग्लोबिन उसका बढ़ जाता है, तो हीमोग्लोबिन बढ़ जाता है तो एनीमिया रहती है, यानी कि कुपोषण जो रहते हैं, यानी कि जिसको ये डेफिशिएंसी होती है विटामिन, प्रोटीन, एमिनो एसिड या मिनरल्स की, तो ये सब तत्व रहते हैं तो कुपोषण में। और आजकल भारत के सबसे ज़्यादा यानी कि जो बदनाम किया हुआ है अपने भारतवर्ष को, तो वो लोग मीन्स के कुपोषण की वजह से हमें देश को बदनाम किए जाते हैं, लेकिन हमारे पास इतनी सारी अच्छी धरोहर है, 5000 साल पुरानी हमारी धरोहर है, ये हमारा आयुर्वेद है, उसमें बहुत सारी चीज़ें बताई है कि इसमें कि ये जो कुपोषण है इसमें भी अच्छी तरह से ये फायदा करते हैं, क्योंकि इसमें ये प्रोटीन्स और एमिनो एसिड सबसे ज़्यादा है। डोजेस पे आ जाते हैं, द 1 कैप्सूल आफ्टर मील, यानी कि आप ब्रेकफास्ट के बाद 1 कैप्सूल ले सकते हैं, लंच के बाद 1 कैप्सूल ले सकते हैं, और डिनर के बाद भी 1 कैप्सूल ले सकते हैं, यानी कि दिन में 2 बार कैप्सूल ले सकते हैं। लंच के बाद ब्रेकफास्ट पे ले लिया तो लंच पे नहीं लेना, और डिनर के बाद ले लो, यानी कि दिन में 2 कैप्सूल्स आफ्टर एनी रिस्पेक्ट ऑफ द एनी मील, यानी कि ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर के बाद ये लेना है। तो ये हमारा रहा व्हीट ग्रास कैप्सूल। सब जाके आ जाते हैं हमारी लास्ट प्रोडक्ट, बहुत ही मैंने बताई थी फ्लैक्सीड ऑयल, यानी कि ये हार्ड सॉफ्ट जेल में हमने बनाया हुआ है, तो लास्ट टाइम भी मैंने बताई थी, बहुत ही अच्छी तरह से सॉफ्ट जेल में ये है, शेप भी बहुत ही बढ़िया है इसका, और इसका डिस्पैच भी शुरू हो गया है। तो जिन जिन लोगों को मीन्स के जो मिल गई है ये प्रोडक्ट, जिसके पास भी फ्लैक्सीड आ गया है, तो फ्लैक्सीड हमारी ये कैप्सूल्स के साथ सेल्फी लेके अपना फ़ोटो फेसबुक में, यूट्यूब में प्रमोट कीजिए। हमारे ये अभी ये डिस्पैच शुरू हो गया है, और मेजोरिटी तो बहुत सारे लोगों को मिल भी गया होगा, और जिसको नहीं मिला है उसको बहुत ही जल्द फ्लैक्सीड की ये कैप्सूल मिल जाएगी। ये रिच सोर्स ऑफ द ओमेगा 369, यानी कि ओमेगा 369 है वो, ये मेजोरिटी मिलता है ये जो मछलियाँ रहती है, यानी कि फिश से मिलती है, लेकिन जो वेजिटेरियन लोग जो रहते हैं तो वो मछलियाँ तो का वो उसका ऑयल का यूज़ नहीं कर सकते, उसमें 369 ओमेगा रहते हैं। लेकिन जो फ्लैक्सीड रहते हैं, फ्लैक्सीड के अंदर बहुत ही प्रचुर मात्रा में, यानी कि फिश ऑयल में जो पाए जाते हैं वही मात्रा में ये ओमेगा 369
फ्लैक्सीड में भी पाया गया है। तो यानी कि जो वेजिटेरियन जो लोग हैं, यानी कि जैनिज्म है, यानी स्वामीनारायण, कोई भी रिस्पेक्ट जो वेजिटेरियन है वो फ्लैक्सीड का यूज़ कर सकते हैं, जिसके ये फ्लैक्सीड मेजोरिटी ओमेगा 3, 6, 9 एक वन काइंड ऑफ ए फैटी एसिड है और ये गुड फैटी एसिड है, यानी कि हमारे कोलेस्ट्रॉल लेवल को भी बहुत ही अच्छी तरह से फायदेमंद रखती है, ब्लड सर्कुलेशन को फायदेमंद रखती है। और हार्ट और कोलेस्ट्रॉल की बीमारी ज़्यादातर, यानी कि जिसको हार्ट की बीमारी है, कोलेस्ट्रॉल की बीमारी है, ट्राइग्लिसराइड ज़्यादा बढ़ गया है, जिसको एथेरोस्क्लेरोसिस है, हाई बीपी है, यानी कि जो सर्कुलेटरी जो हमारे सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम्स के लिए आजकल डॉक्टर यानी कि वो भी प्रिस्क्राइब करते हैं फ्लैक्सीड ऑयल की कैप्सूल्स, यानी कि ओमेगा 3, 6, 9 प्रिस्क्राइब करते हैं। तो रक्ताभिसरण यानी कि सर्कुलेटरी सिस्टम, हार्ट और हार्ट के लगते हैं कोई भी जो प्रॉब्लम्स रहते हैं, इसके लिए ये बहुत ही उम्दा प्रोडक्ट है, रिच इन द न्यूट्रिएंट एंड द फैटी एसिड्स रिच रहते हैं। फ्लैक्सीड इज अ डाइटरी की टू कीप द हार्ट हेल्दी विदाउट यूजिंग द केमिकल बेस्ड सप्लीमेंट एंड द मेडिसिन। This property is attributed especially to the reach of the omega 3, 6, 9 fatty acid, जो दूसरी केमिकल युक्त जो सप्लीमेंट रहती है उससे हम थोड़ा सा त्याग कर दें, थोड़ा सा वहाँ से हट जाए, और जो नेचुरल है यानी कि कुदरती तरह से फ्लैक्सीड्स में बहुत ही अच्छी तरह से ओमेगा 3, 6, 9 यानी कि हार्ट के लिए और कोलेस्ट्रॉल्स के लिए, ट्राइग्लिसराइड्स के लिए ये बहुत ही फायदेमंद है। In addition to flaxseed oil also keep the joint healthy, prevents the heel and joint pain, the softness and the stool for the effortless evacuations। इसके साथ हार्ट में तो ये फायदेमंद रहता ही है और कोलेस्ट्रॉल को कम करता ही है, लेकिन साथ साथ में ये जॉइंट पेन को भी फायदेमंद रहता है। और एकदम जो कॉन्स्टिपेशंस वगैरह जो रहता है तो एकदम जो इसमें रिच सोर्स ऑफ द फाइबर्स भी रहते हैं और फैटी एसिड भी रहता है। फैटी एसिड और फाइबर्स की मात्रा होने से जो इवैक्यूएशन से, यानी कि जो हम टॉयलेट है, टॉयलेट भी एकदम इजीली हो जाता है इसके अंदर। द कोलेस्ट्रॉल, लेग्जेटिव, कॉन्स्टिपेशन, हाई फाइबर, लो इन कार्ब्स फॉर द वेट लॉस, इम्प्रूव द स्किन सिम्टम्स, यानी कि उनके बेनिफिट्स आप देखिए क्या फ्लैक्सीड से बेनिफिट है, बहुत ही अच्छी तरह से जबरदस्त फ्लैक्सीड के बेनिफिट है। यानी कि जिसको कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम है उसको फ्लैक्सीड उनको जिंदगी भर वो लेता है तो भी उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि एक डाइटरी सप्लीमेंट की तरह ही है। कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, लेग्जिटिव कॉन्स्टिपेशन यानी कि जो कॉन्स्टिपेशन रहता है तो वहाँ उसको कॉन्स्टिपेशन को दूर करता है, क्योंकि हाई फाइबर है उसके अंदर और लो कार्ब है। जो कॉन्स्टिपेशन करता है वो कार्बोहाइड्रेट युक्त हम ज़्यादा खाना खाते हैं तो उससे हमें कॉन्स्टिपेशन वगैरह रहता है, क्योंकि ये कार्ब की वजह से कॉन्स्टिपेशन रहता है। फॉर द वेट लॉस यानी कि लो कार्ब रहता है तो कॉन्स्टिपेशन होता है, और लो कार्ब यानी कि हाई कार्ब रहता है, हाई कार्ब रहता है तो कॉन्स्टिपेशन होता है, और लो कार्ब रहता है तो वेट लॉस में भी काम रहता है। क्योंकि कार्ब्स में क्या रहता है कि 99.9% कार्ब रहता है, कार्ब के अंदर ये ग्लूकोज रहता है, और ये लो कार्ब यानी कि कार्बोहाइड्रेट लो होने से वेट लॉस यानी कि जो वजन जिसको कम करना है उसको फायदेमंद रहता है, और हाई फाइबर्स भी रहता है। इम्प्रूव द स्किन एंड स्मूथनेस, इसके अंदर विटामिन ई भी रहता है। विटामिन ई होने के रीजन से स्किन का लस्टर भी अच्छा रहता है। रिड्यूस द इन्फ्लामेशन, रिड्यूस द ब्लड प्रेशर, एनहांस द जॉइंट कंफर्ट, बूस्ट द हार्ट हेल्दी। बेनिफिट से फ्लैक्सीड ऑयल का हार्ट को अच्छी तरह से रखता है, सूजन को कम करता है, ब्लड प्रेशर को कम करता है, और जॉइंट पेन में फायदेमंद रहता है। यानी कि बेनाथ्रिल ऑयल जो लेते हैं इसके साथ साथ में बेनाथ्रिल कैप्सूल्स लेते हैं तो साथ साथ में एक एक कैप्सूल्स दिन में एक बार कैप्सूल, जो आर्थराइटिस के बीमारी है संधिवा के उसको आप ये एक एक कैप्सूल्स ये भी दे सकते हैं। मुझे मालूम है आप तुलसी कुरकुमिन भी देते होंगे, आयुर्वेदान भी देते होंगे, लेकिन साथ साथ में फ्लैक्सीड भी एक एक दे दीजिए, बहुत ही इंप्रूवमेंट आ जाएगा उसके जो जॉइंट पेन है उसके अंदर। हार्ट और जो कोलेस्ट्रॉल की जिसको बीमारी है वो रेगुलर एक एक कैप्सूल्स वो दिन में 2 बार ले सकते हैं आफ्टर ए मील, यानी कि एक एक कैप्सूल्स। जैसी तरह से मेजोरिटी हमारी कैप्सूल्स खाना खाने के बाद ही है, कोई लंच के बाद, डिनर के बाद या ब्रेकफास्ट के बाद दिन में 2 बार फ्लैक्सीड ऑयल की जो हमारी ये सॉफ्ट जेल्स की जो कैप्सूल्स है वो आप ले सकते हैं। तो ये आज हमारे ये 4 प्रोडक्ट के ऊपर मैंने आपको थोड़ा सा संक्षिप्त में आपको बताया हुआ है।
और जो हमारी 5वीं जो प्रोडक्ट है उसके ऊपर भी मैं आपको एक छोटा सा वीडियो बनाऊंगा। जो प्रोडक्ट हमारी है विटामिन सी एंड जिंक, वो भी डिस्पैच शुरू हो गया है। तो जिन जिन लोगों ने यस वो भी डिस्पैच के लिए रेडी हो गया है तो ऑर्डर भी अभी ले रहे हैं उसके अंदर, तो ऑर्डर करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि ये पेंडेमिक टाइम पे विटामिन सी और जिंक इम्यून बूस्टर रहते हैं। विटामिन सी, जिंक और विटामिन ए और डी भी है, इम्यूनिटी को भी बढ़ाता है, एंटीऑक्सीडेंट और एनर्जी। ये डिस्पैच के लिए रेडी हो गया है, तो जिन जिन लोगों को ऑर्डर करना है ये ऑर्डर कर सकते हैं। तो आज ये हमारा 4 कैप्सूल्स के बारे में मैंने आपको इन्फॉर्मेशंस दी है। आपको ये इन्फॉर्मेशंस कैसी लगी वो कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और जो इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी है तो आप उसको आगे फॉरवर्ड भी कीजिए, क्योंकि आगे फॉरवर्ड करेंगे तो दूसरों को भी लाभ मिलेगा। तो अभी जाके नेक्स्ट सैटरडे फिर से हम मिलेंगे, लेकिन वो सैटरडे हमारे लिए, हमारे बेनमून के लिए, हमारे बेनमून के जितने भी हमारे एसोसिएट, हमारे फैमिली मेंबर जुड़ गए हैं, हमारे सबके लिए गर्व का दिन रहेगा, क्योंकि उसी टाइम हमारा तीसरा हमारा जन्मोत्सव है वो हम मनाएंगे, और एकदम सादी और सिंपल के साथ हम मनाएंगे। और बहुत ही नए गुड न्यूज़, यस 29 मई को रेडी हो जाइए। बहुत सारा, ढेर सारा गुड न्यूज़ मैं देने वाला हूं आपको, न भूतो न भविष्यति, ऐसे गुड न्यूज़, बहुत ही अच्छा समाचार, कैसी तरह से आप डेवलप हो सके, जबरदस्त से स्पीड से आप डेवलप हो सके, और जो हमारा मिशन से हेल्दी इंडिया मिशन, उसमें कैसी तरह से हम हेल्दी बन सके, और वेल्दी इंडिया मिशन, यस वेल्दी इंडिया मिशन के आपके चेक भी कैसी तरह से डबल ट्रिपल हो जाए, ऐसी बहुत सारी मैं शुभ कामनाएं आपको देता हूं। और ऐसे खुद शुभ समाचार लेके नेक्स्ट सैटरडे हम मिलते हैं हमारा 90वां एपिसोड में, जन्मोत्सव में हम मिलते हैं। बस इंतजार कीजिए नेक्स्ट सैटरडे का। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूं। थैंक यू वेरी मच। जय जय बेनमोन, जय बेनमोन।